गुरुजी, क्या हमको हमारा घर वापस मिलेगा जो हमारे पिताजी ने हड़प लिया है? अब हम हमारा घर नहीं है, हम वृंदावन में ही रहते हैं, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जब गैर मजहब की बात आती है तो जैसे हिंदू मजहब है, इनके मानने वालों के साथ जब कोई ज्यादती होती है तो तब इनके पंडित कोई खास हल नहीं बताते, जो कि हिंदू मजहब में अगर कोई हल मौजूद भी हो तब भी इनके पंडित अपने मजहब के मुतालिक जानते ही नहीं। जिस तरह ये छोटी लड़की की फरियाद है, वो एक बात लेकर आई कि मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला है और हमारे घर पर कब्जा करके रखा है। साथ में ये भी बताती है कि मेरी दादी को भी घर से निकाला हुआ है। दोस्तों, अब अगर ये बच्ची का बाप मुसलमान होता तो ये जानता होता कि इस्लाम में अपने बच्चों और वालिदा के साथ ये सलूक करने पर क्या सजा मिलती है। अब अगर इस पंडित की बात की जाए तो ये पंडित बजाय इसके कोई हल बताने के हिंदू मजहब में ऐसे गुनाह की कोई सजा बताए, उसने जान छुड़ाने के लिए ये कह दिया कि जाओ पुलिस में कंप्लेंट करो। नहीं तो आपके मकान में कब्जा क्यों? आप पुलिस कंप्लेंट करो ना इस आदमी के खिलाफ कि भाई हम बच्ची को लेके कहाँ जाएं, ये तो शराबी कहीं भी पड़ा रहेगा, पर छोटे छोटे बच्चों को तो घर मिलना चाहिए ना। गला मसक के तो लोन पास करवा लिया, लोन मिलता है, वो पेंसिल मिलती है। ये तो हुई पंडित की बात। अब डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान सुनते हैं कि वो इस मामले पर क्या रोशनी डालते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ऐसा ही मिलता जुलता एक वाकया आया। एक लड़के ने सवाल किया था कि जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद ने मुझे छोड़ दिया था, कोई भी नहीं था मेरा ख्याल रखने के लिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, काफी अच्छे पैसे कमाता हूँ, लेकिन अब मेरे वालिद साहब उठकर ये कहते हैं कि मुझे हर महीने पैसे दिया करो। तो अब क्या मैं उनको पैसे दे सकता हूँ या नहीं? Father left me when I was 18 years old and I had no one to look after me. My mother left me when I was 11 years old. I stayed as a paying guest and worked to survive. Today, alhamdulillah, I earn good amount of money to feed myself. Now father asked me to give money to him on monthly basis, which will be around 5,000 to 6,000 rupees per month. Should I give the money to my father as my father didn't take care of me? डॉक्टर जाकिर नाइक और एक पंडित के जवाब में यही फर्क होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़के को बुराई की तरफ या फिर पुलिस की तरफ रुख करने के लिए नहीं कहा, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई नफीस तरीके से समझाने की कोशिश की कि अगर आपके वालिद ने जिम्मेदारी नहीं निभाई और आपका ख्याल नहीं रखा तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं। बिलाखिर वो आपका बाप है और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि बुराई का जवाब ढाई से दो। You as a good son should do your duty, and taking care of the parent is a requirement that every human being, every Muslim should take care of the parent when they grow up. असल में कोई भी नहीं जानता कि कौन सा दुश्मन दोस्त बन जाए, और फिर ये तो तुम्हारा बाप है। बाप के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। अगर तुमने अपने वालिद का ख्याल रखा तो इंशाअल्लाह तुम जन्नत में जाओगे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने मशवरा देते हुए कहा कि अगर तुम्हारा बाप 6,000 की डिमांड करता है तो तुम उसे 9,000 या 10,000 दो, क्योंकि हर तरह उसका ख्याल रखना तुम पर फर्ज है। You will be doing a great deed of charity, and especially if you are doing to your father, it is your requirement, it is your duty, it's your fard. So my suggestion to you is that if he is asking for 5,000 or 6,000 rupees, give him much more, give him 10,000 rupees. Inshallah that will benefit you in this world as well as that. यहाँ पर तुम लोगों ने मुलाहिजा किया कि हिंदू पंडित ने कंप्लेन देने का मशवरा दिया, और अगर आपका बाप कोई नाइंसाफी करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करो। जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हुए कहा कि चाहे वो नाइंसाफी भी करें, लेकिन तुम अपना फर्ज जरूर अदा करो, अपने वालिद के साथ अच्छा रहो। इसके साथ ही वालिदैन के मुतालिक एक लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करती है कि जब किसी लड़की की शादी हो जाए तो फिर अपने शौहर का कहना मानना चाहिए या फिर वालिदैन का। What is the duty of the daughter to her parents after marriage? Should she obey them or her husband? इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि होना तो ये चाहिए कि आप दोनों का कहना मानो, क्योंकि एक तरफ तो शौहर है और दूसरी तरफ एक अजीम रिश्ता वालिदैन है। लेकिन फर्ज करो अगर दोनों की बातों में तजाद हो तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि दोनों में से कुरान और सुन्नत के मुताबिक कौन हुक्म दे रहा है, वरना तो वालिदैन को राजी करो कि अपना हुक्म बदल दें। अब इस सब के बावजूद भी अगर उनके अहकाम में तजाद हो तो फिर शौहर की बात को तरजीह देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी फैमिली अब शौहर ही है। वालिदैन भी जरूरी है लेकिन शौहर ज्यादा जरूरी है। वो अलग बात है कि शादी से पहले सिर्फ माँ बाप को तरजीह देनी चाहिए। So if there is a conflict between both, we have to see that who is more on the Quran and Sunnah. Is it the husband or is it her parents? So based on that she makes the decision. But if both are neutral, both are not against the Quran and Sunnah,
then you try and convince either of them that to change their views so that you can follow both your parents and satisfy your husband. But if there is really a conflict and both are not against Quran Sunnah and yet, so but naturally the tilt goes more towards your husband after marriage. दोस्तों, इन बातों पर गौर कर लेना चाहिए कि वालिदैन का दर्जा बहुत बड़ा होता है। अपने वालिदैन की हर वो बात मान लेनी चाहिए जो कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। अपने वालिदैन को उफ तक नहीं करना चाहिए और उन पर हमेशा रहम करना चाहिए, जैसा कि बचपन में उन्होंने हम पर किया। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पैरों पर खड़े होने के बाद उनको पूछते भी नहीं। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को खुशहाल और आबाद रखें, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन बयानात और जवाबात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।